आज के वीडियो में आप जानेंगे कि क्रोटन के पौधे को गर्मी में हरा भरा बनाकर कैसे रख सकते हैं, इस तपती गर्मी में अपने क्रोटन को सूखने से कैसे बचा सकते हैं और साथ ही साथ क्रोटन के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि गर्मियों में यदि क्रोटन को आप धूप में रखते हैं तो पत्ते कुछ इस तरीके से जल जाएंगे। मेरे क्रोटन के पौधे पर एक साइड से धूप आ रही थी, तो जिधर से धूप आ रही है पत्ते उधर से बिल्कुल जल कर आप देखिए किस तरीके के हो गए हैं और बाकी पत्ते हरे भरे हैं। तो क्रोटन को यदि आपने धूप में रखा भी है तो एक चीज़ आपको करना होगा, जो मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि इसे हर दिन इस तरीके से आप रोटेट कीजिए, इसे गोल घुमा दीजिए ताकि एक ही पत्ते पर ज़्यादा धूप पड़ के पत्ता जले ना। वैसे आजकल एक ही दिनों में पत्ते जल जाते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है और बेहतर लोकेशन क्या हो सकता है कि क्रोटन को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ दोपहर की धूप से बचाया जा सके, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए। अब क्रोटन के जो ये पत्ते आपको कलरफुल दिख रहे हैं, ये शेड में निकल कर के नहीं आते हैं। हमेशा 1-2 घंटे की धूप जब इन पत्तों पे पड़ती है तभी पत्तों का कलर निकल कर के आता है। तो यानी कि धूप ज़रूरी है, लेकिन मई, जून, जुलाई तक, जब तक बरसात शुरू नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसे दोपहर के धूप से बचाइए। और बरसातों में बरसात के पानी से भी इसे बचाना पड़ता है। अब यदि क्रोटन की पत्तियां ऐसे ड्रूपी हो रही हैं, झुकी झुकी सी हो रही हैं, तो इसका सीधा रीज़न ये है कि सॉइल में ड्राइनेस बहुत है। यानी कि सॉइल यदि ड्राई होगा तो पौधा जो है वो पत्तियों को झुका देगा। यदि क्रोटन को आप घना बनाना चाहते हैं तो इस जगह से, ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से 1 इंच आपको कट करना होगा। लेकिन अभी गर्मी में कट नहीं करना है, इसको आप बरसात में ऊपर से जब कट करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से 3-4 न्यू स्टेम निकल करके आएंगी, जिससे कि पौधा घना हो जाएगा। और यदि अभी मई जून में आप कट करते हैं तो चांसेस ये रहेंगे कि हो सकता है स्टेम सूखने लगे। तो या तो फरवरी में कर लीजिए ये काम घना बनाने के लिए, या फिर आप बरसातों में कीजिए। क्रोटन की मिट्टी यदि इस तरीके से ड्राई रहेगी तो पत्तियां ड्रूपी ज़रूर रहेंगी, गिरी हुई, झुकी हुई रहेंगी। तो क्रोटन को अपने पौधे में मॉइस्चर पसंद है। मॉइस्चर को बना के रखने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। आप किसी भी तरीके के पील्स, जैसे ये बनाना के छिलकों से मैंने ढक दिया है इसे, जिससे कि पौधे को अच्छे से मॉइस्चर मिलता रहा। और ये जो पील्स होते हैं ये पहले धूप में सूखते हैं और जब सूख जाएं तो इन्हें वापस मिट्टी में दबा करके नए पील्स को ऊपर से रख देना चाहिए। मैं ज़्यादातर आलू और केले के छिलके से ऐसा करती हूँ। अब बात यह है कि पानी कितना देना चाहिए। तो क्रोटन को आप अभी जब भी पानी दे रहे हैं अच्छे से थरली वाटरिंग कीजिए, ताकि मिट्टी से पानी बाहर निकल जाए, यानी कि जड़ों तक वाटरिंग पहुंच जाए। कभी भी किसी भी पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना चाहिए। थोड़ा पानी देने से ऊपरी जो सरफेस होता है वो मॉइस्ट हो जाता है, लेकिन जड़ों तक पानी नहीं जाता है। अब बात यह है कि खाद कौन सी देनी है। देखिए, क्रोटन के लिए जो बेसिक खाद है वो है कंपोस्ट। किसी भी तरीके के जैविक खाद को 1 चम्मच देना है। लेकिन क्योंकि क्रोटन को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो एसिडिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच चाय पत्ती ले लेना है और 3-4 नींबू के छिलके। इसे रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन इसके पानी को यूज़ कर लीजिए। देखिए कितनी जल्दी पानी सूख गया। जब कभी भी आप अपने पौधे को पानी दे रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पौधा पहले से प्यासा हो, यानी कि मिट्टी ड्राई हो और मिट्टी में पानी डालते ही अच्छे से सूख जाए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए पानी बाहर आ गया, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल में क्रोटन को अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। अब गर्मियों में हरा भरा बनाने का एक तरीका है कि सुबह सुबह आप इसमें पानी दे दीजिए और फिर शाम के समय एक बार मिस्टिंग कीजिए, या जब भी पानी दीजिए अच्छे से पत्तों को वॉश करते हुए। पत्ते जितने क्लीन रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। ये जो नींबू के छिलके वाली खाद और चायपत्ती वाली खाद मैंने आपको बताई, इसे आप वीक में एक बार करेंगे। इसे देने का तरीका ये है कि 1-2 कप जितनी रिक्वायरमेंट है आपके पौधे की उतनी दे दीजिए और फिर इसे अगले वीक रिपीट कीजिए। चायपत्ती से आपके पौधे के जो ये पत्ते हैं ये न्यू निकल करके आएंगे। और ये लेमन जो है ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, या किसी भी तरीके के फंगस वगैरह का अटैक है क्रोटन में तो ये लेमन पील से वो अटैक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नींबू के छिलके नेचुरली आप कह सकते हैं फंजीसाइड का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से क्रोटन को गर्मियों में आप सूखने से बचा सकते हैं। अब यदि
आप न्यू क्रोटोन का पौधा लगा रहे हैं तो आप 50% गार्डन सॉइल में, 20% कंपोस्ट और 30% सैंड या फिर भुरभुरा बनाने के लिए जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट, या गांव में आप रहते हैं तो धान के छिलके जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा सॉइल को बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वाटरिंग की, वो बना कर रखते हैं और मिट्टी को भुरभुरी भी बना के रखते हैं। सबको मिला करके एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। और क्रोटोन को बहुत छोटे कंटेनर में कभी नहीं लगाना चाहिए। प्लास्टिक या मिट्टी दोनों तरीके के कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 इंच से बड़ा हो कंटेनर, इस बात का ध्यान रखें। यदि न्यू पौध खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्टेम थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा पतली स्टेम जो होती है वो घर में लाने के बाद खासकर गर्मियों में बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो थोड़ी सी मोटी स्टेम वाले पौधे को लेकर आएंगे तो उसे सरवाइव कराना ईजी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।